एक ऐसे शब्द जो कि दुनिया ने हजारों साल पहले ही बना दिए थे, क्योंकि भैया हमें यही प्रनाउंस करने हैं। आज भैया वोट भी देना पड़ जाए, कहीं भाई चुड़ैला मिल जाए, कहीं भैया आत्मा आपसे टकरा जाए रास्ते में। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। कहाँ पर होता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रो की। लेट्स रोल द इंट्रो। या शुरू कर दिया है। तो बोध भाई हमारे शरीर में से ही निकलता है। भूत एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ हम प्रोनाउंस करते हैं। भूत एक ऐसी एनर्जी जिसे हम फील कर सकते हैं, ना कि सिर्फ देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। खड़ा होगा ना तो आपको सिर्फ महसूस होगा भैया मेरे बगल में कोई बैठा है। आपको सिर्फ वहीं पर दिखेगी जहाँ पर वो कोई बुरी मतलब कि कोई घटना गुट्टा हुई है ना, वहीं पर ही मिलेगी ज़्यादातर वो, क्योंकि वो इलाका सुनसान हो चुका होता है। और साथ में वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस नहीं घूमते हैं। भूत होता है वो रात को इसलिए घूमता है क्योंकि जब हमारी डिवाइसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ स्विचेस बंद हो जाती है ना रात को, तब वो मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी पे नहीं होती ना, मतलब 90% तो बंदी हो जाती है, तब भूत घूमते हैं। क्योंकि वो उन्हें अपनी एनर्जी महसूस करवानी होती है हमें, ताकि हम ये सोच सकें कि भैया कोई हमारे आसपास है। इसलिए तो कहते हैं भूत रात को ही घूमते हैं, वो भी सड़कों पे। हाँ भैया, जो लोग जवान लौटे वो तो बिल्कुल ही ना सुने भाई, कहीं आपके पीछे भूतनियाँ पड़ जाए। ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो भैया भूत एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ही सोच से होती है। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि जो भूत है वो हमारे शरीर में से जब निकल जाता है तो हमारे शरीर का वेट 21 ग्राम रहता है। डॉक्टर्स ने इस थ्योरी को कम से कम बहुत लोगों पे ट्राई किया, अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंगली। उनके ऊपर ये थ्योरी यही निकली कि 21 ग्राम ही वायरस हुआ है, बाकी ग्राम नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, 21 ग्राम ही क्यों, एक आज भी रहस्य में ही है। लेकिन 21 ग्राम में तो ठीक है, वही हमारी आत्मा या सोल होती है। एक चीज़ बता दूँ, जब किसी के घर में मौत होती है ना तो इन पर एनर्जी छोड़ती है वो घोस्ट, यानी कि जो आत्मा निकलती है ना उनकी, जैसे कि दादी की अगर मौत होगी, उनकी जो दादी की आत्मा है ना, जो अगर उनकी इच्छा पूरी रही है तो वो भाई यहीं पर ही घूमती रहेगी और यहाँ वहाँ चीज़ों में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि बेड, कपबोर्ड, टीवी, इनमें एब्जॉर्ब होने लग जाती है। फिर आपको फील होता है कि हमारे घर में कोई भूत का साया है। भूत यहीं से ही हमें फील करवाना शुरू करवा देता है कि वो हम अभी हम जिंदा हैं। भूत से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भूत है क्यों, क्योंकि भूत वैसे भी दिखाई नहीं देता, कहाँ से वार करेगा हमें भी नहीं पता, तो इसलिए पंगा लेना तो जरूरी नहीं है। पैरानॉर्मल घटना के अकॉर्डिंगली पूरी दुनिया में भूत की घटनाएं तो होती रहती है, हर रोज़ कोई ना कोई घटना होती रहती है, कभी कभी भी। कुछ ऐसी प्लेसेस भी है जैसे कि हॉन्टेड प्लेसेस हो गई, वैसे कुछ और भी प्लेसेस होती है जहाँ पर भूत एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे भूत का साफ लिखा होता है इंसान की एंट्री नहीं है। ऐसी भी प्लेसेस होती है, वो ज़्यादातर बुरी आत्माओं के लिए होती है। जैसे गलती से भी वहाँ पर ही साथ चले जाता है तो उसका शिकार हो जाता है, उसके अंदर कोई ना कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है, उससे नागिन नाच या फिर कथकली करवाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आत्माएं होती है वो शरीर ही ढूंढती है इंसानों का, वार करती जो कि शारीरिक और मानसिक से तनाव में हो, मतलब कि कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कि कुछ इंसान टेंशन के हमारे कमज़ोर होते हैं तो वो उनके ऊपर भूत ज़्यादा चढ़ जाते हैं। लेकिन आप मत सोचिएगा कि यार आपके ज़्यादा टेंशन लेते तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा, ये भूल मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए वीडियो के ऊपर। हमेशा एक चीज़ का ये ध्यान रखिए, जैसे कि भूत होता है ना, वो आपके सामने भी खड़ा हुआ, लेकिन आपको पता इसलिए चलेगा क्योंकि आप उसे देख ही नहीं सकते, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसके ऊपर तो फिल्म भी बेस्ड है भूत के ऊपर, जैसे कि कंज्यूरिंग, एग्जॉर्सिस्ट। इंडिया में तो झाड़ू चलता है भैया, पंडित जी एक झाड़ू मार के भूत को निकाल देते हैं, और वहीं अंग्रेज 14-15 दिन तक भूत के आगे एग्जॉर्सिस्ट। इंडिया में सिर्फ एक दिन का ही होता है, क्योंकि उन्हें पता है ना भूत को झाड़ू से डर लगता है, और वो झाड़ू पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे मारते हैं ना कि भैया भूत की भी अच्छे से पिटाई कर देते हैं। वो तो आपको जब इंडियन बाबा का झाड़ू चलता है ना तो कोई भी मुझे नहीं। और साथ में एक चीज़ बता दूं, इंटरनेट पे ये भी वायरल होते हैं, भी भूत की वीडियोस वायरल होती है, वीडियो की साथ में फ़ोटोज़ वायरल होती है, उनमें भी कई फेक होते हैं कई रियल होते हैं, इस पर कौन सी पता होती है भी कौन असली है कौन नकली है। लेकिन चीज़ और बता दूँ, जो भूत होता है ना वो असली है वो नकली, जब आप उसे देखोगे ना आप पागल हो जाओगे, लेकिन आप वो देख लोगे जो पूरी दुनिया नहीं देख पाती। और साथ में आप अगर ये किसी दोस्त को बताओगे वो समझेगा कि आप पागल हो गए हो।
यही समझते हैं, जो चीज़ देख लेता है इंसान वो एक बार देख लेता है, उसे बार बार वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वही अगर बात किसी इंसान को बताए, दूसरे दोस्त को, वो उसका मजाक उड़ाने लगता था, भैया तू तो पागल हो गया, तूने क्या देख लिया। तो इसलिए भैया ऐसे ही काम होने था। बहुत के इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि ऊजा बोर्ड, जैसे जैसे कुछ काब होते रहते, कार्ड होते रहते कि मतलब कि ये ऊजा बोर्ड जैसे मतलब कि भूतों से कनेक्ट करना हो गया, कोई ना कोई कारण ना होता ही है, जैसे कि किसी न किसी चीज़ से हम भूत से कनेक्ट हो जाते हैं। कई लोगों के अंदर कीड़ापंती होती है ना कि हमें भूत से तो भाई हाथ शेक करना है, हैंड शेक करना है भूत से। जो ऊजा बोर्ड के भी कुछ नियम होते हैं, वही नियम तोड़ देते हैं इंसान, फिर पीछे भूत पड़ जाते हैं। बाद में फिर प्रीस्ट के घर जाते हैं, भाई बोलते हैं ये हमारे पीछे भूत पड़ गया जी, क्या आप हमारी भूतों की हेल्प करवा देंगे, और क्या हमारी हेल्प कर देंगे भूतों को अलग करने से। भूतों से भैया कभी पंगे मत लीजिए, क्योंकि भूत एक बार पकड़ लिए ना छोड़ता नहीं है, अच्छे अच्छे से कांड करवाता है फिर छोड़ता है। वो भी आपकी किस्मत पर डिपेंड है, क्योंकि भूत के ऊपर भी प्रेशर होता है, तभी तो प्रेशर कुकर बन के आपकी सीढ़ी बजा देता है। तो दूर ही रहो। और साथ में भूत का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मेरे पास जितनी थी मैंने आपको बताई। और साथ में एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, रात को ना 12 बजे के बाद आस पड़ोसी के घर में मत घुसना, कहीं ये समझे कि उनके घर में भूत घुस गए। और साथ में कब्रिस्तान में भी मत घुसना, ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। नमस्ते।